साईं राम। साईं डेवोटी फैमिली में फिर से एक बार आप लोगों का स्वागत है, अभिनंदन है। मेरे प्यारे बच्चों, साईं का नाम पतित पावन है, जिनका नाम लेने मात्र से हमारा जो आत्मा होता है ना, वो प्रसन्न हो जाता है, कष्टों से हमें मुक्ति मिल जाती है। हमें बाबा का पतित पावन नाम हमेशा जपते रहना चाहिए। बाबा कहते हैं कि मेरे बच्चों को भी अपने कर्मों का फल भुगतना पड़ता है। उन्हें किसी भी हाल में, किसी भी रूप में मैं दर्शन देता हूँ, उनके दुख को हल्का करता हूँ, लेकिन उनको अपने कर्मों का फल भुगतना पड़ता है। आज बाबा ने अपने संदेश में उन लोगों के लिए कहा है जो लोग अपने शक्ति को, अपने आप को ईश्वर समझ लेते हैं, उनमें घमंड आ जाता है। बाबा कहते हैं कि मेरे प्यारे बच्चों, ये दुनिया जो है ना, वो भगवान के इशारों पे चलती है, ना कि किसी इंसान के। वो सिर्फ और सिर्फ भगवान के इशारों पे चलती है। अगर इंसानों के इशारों पे चलती ना, तो ये दुनिया कब की ख़त्म हो गई होती, क्योंकि इंसान तो दूसरे के घर को देख के जलता है। किसी घर में कोई खुश है, उसका परिवार खुश है, तो लोगों को जलन होने लगती है। अगर इंसान के बस में होता ना, तो किसी का घर बसता ही नहीं, हमेशा उजड़ जाता। लोग किसी के कामयाबी को देख के जलते हैं। अगर इंसान के बस में ये दुनिया होती, तो कोई इंसान कामयाब ना होता। किसी दूसरे इंसान को ना जिंदा रहने नहीं देता। बाबा कहते हैं कि ये इंसान ही इंसान का दुश्मन होता है। इसीलिए वो मालिक जो है ना, वही इस सृष्टि को चलाता है। आज बाबा ने उन लोगों के लिए संदेश दिया है, किसी दूसरे इंसान को जिंदा न रहने देता, न किसी को खुशी देख सकता तो ज़रा अपने परिवार में अगर तुझे कोई दुखी नज़र आता है, तो क्या खुश होगा तू? नहीं। तो मेरे बच्चों को अगर कोई तकलीफ़ देता है, तो मैं कैसे खुश हो सकता हूँ? मुझे भी तकलीफ़ होती है। बाबा कहते हैं ये इंसान तो एक दूसरे की ज़मीन हथियाने में लगा है, एक दूसरे को पिछाड़ने में लगा है। वो ये भी भूल जाता है कि मुझे उस ईश्वर के पास जाना है जो सबका मालिक है। वो अपने जलन के घमंड में इतना अंधा हो जाता है कि उसे सब कुछ भूल जाता है। किससे छुपा सकते हो तुम गलतियाँ अपनी? उस परमपिता परमात्मा से कभी नहीं छुपा सकते। दुनिया की सारी जो दौलत है उसकी है, दुनिया के सारे लोग गुलाम हैं उसके, तुम्हारे नहीं, सिर्फ उस मालिक के गुलाम हैं। उसका हर एक चीज़ पर इख्तियार है। किसका? उस परमपिता परमात्मा का, ना कि किसी एक इंसान का। सबकी ज़िंदगी का भी मालिक और उसकी ज़िंदगी का हमेशा एक टुकड़ा टुकड़ा उस मालिक का कर्जदार है। मौत तो उसे भी आनी है जो घमंड करके बैठा है। मौत तो सबको आनी है। हाँ, बताइए मुझे, ज़िंदगी छोड़कर उसे भी जाना है, वह भी हमेशा नहीं रहने वाला। वह मालिक हमेशा रहने वाला है। कौन सा? जो हमारा परम पिता परमात्मा है। उसकी भक्ति हमेशा रहने वाली है, ना कि इंसान की शक्ति। बाबा की भक्ति हमारे साथ रहेगी हमेशा, मरते दम तक, लेकिन शक्ति हमारे साथ नहीं रहने वाली है। संसार को चलाने के नियम
इंसान को नहीं, क्योंकि वह अपने ताकत का दुरुपयोग करके दूसरों पर हुकूमत करने का ठानता है, सोचता है। अरे अपने आप पर तो तेरी हुकूमत नहीं चली तो दुनिया को क्या हुकूमत करेगा। बाबा ने उन लोगों के लिए कहा है जो घमंड में चूर हो चुके हैं, अपने कामयाबी को देखकर अंधे हो गए हैं कि मेरे जैसा महान कोई नहीं है, मैं हूँ मैं शब्द को हटा दो, ख़त्म कर दो, क्योंकि उस मालिक को मैं शब्द नहीं पसंद, बिल्कुल भी नहीं पसंद। अरे तू क्या, तेरी हस्ती क्या, कुछ नहीं है। उस परमपिता परमात्मा के आगे तू मिट्टी है। अगर उस परमपिता परमात्मा ने तुझे आसमान की ऊंचाइयां पे बिठाया है ना, तो तुझे ज़मीन पर भी पटकेगा। ये लिख के ले ले, कभी घमंड मत करना। तुम्हारे सांस पर तो तुम्हारा इख्तियार ही नहीं है। ज़रा अपनी सांस को रोक के दिखाओ मुझे, 1 मिनट रोक लो। सांस ऊपर नीचे होने लगती है तो दूसरों पे अपना क्या हुकूमत दिखाओगे, क्या घमंड दिखाओगे। मेरे परम पिता परमात्मा के चरणों में हमेशा शीश झुका के एक ही प्रार्थना है कि बाबा कभी भी घमंड मत लेके आना, हम इंसान इस काबिल नहीं हैं। इसीलिए अपने परम पिता परमात्मा को हर एक कार्य में याद करो, हर एक चीज़ उनको समर्पित करो। कुछ भी काम करने से पहले परम पिता परमात्मा को याद रखना। ओम साईं राम, ओम साईं राम, सबका मालिक एक। मेरा आज का संदेश साईं भक्तों आप लोगों को कैसा लगा, लाइक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ, आगे के संदेश जो मैं रोज़ बाबा के प्रेरणा लेके आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करती हूँ, तो उसको से सब्सक्राइब करिए, जिससे कि आपको वो संदेश मिलता रहे। और शेयर भी करिए, जिससे कि हमारा जो साईं परिवार है वो बड़ा बने, जिससे कि हम कुछ अच्छे अच्छे कार्य भी कर सकें। ओम साईं राम।